तो वहीं बीकानेर के बिग्गा गांव में मूंगफली गिरदावरी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पटवारी राकेश कड़वासरा ने गिरदावरी में धांधली की है। खेतों में बोई मूंगफली गिरदावरी में बिरानी दिखाई गई है। श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत का मामले पर बड़ा एक्शन देखा गया। मौके पर पहुंचे विधायक ताराचंद सारस्वत और उसके बाद एक्शन लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसान ने पटवारी पर गिरदावरी के लिए रुपए मांगने का आरोप लगाया है। विधायक ने कार्रवाई की बात कही है और किसानों से शिकायत दर्ज करवाने की भी अपील की गई है। एक नंबर खसरो है। 25 बीघा मूंगफली बिजाई करेड़ी है। बेटी की एकदम सिंचाई इन पटवारी जी अड़ाव दिखा दियो। गिरदावली वास्ते गयो, गिरदावली करी को नहीं। तीसरा मांगिया मेरे को 5-5 हजार रुपये एक गिरदावली की लागी करानी है तो नया जन हुआ को नहीं। तेरे मेरे सिस्टम उसी का निवेदन कर रद्द करूँ तो मैं आ गयो। गिरदावली पटवारी जी करी को नहीं अड़ाव दिखा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी के सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। के गिरदावरी में ये बड़ा मामला सामने आया है, आरोप लगाए गए हैं, धांधली बताई जा रही है। फिलहाल विधायक का क्या कुछ कहना है एक्शन को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में और वहां के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें पटवारी है जो पैसा मांगता है और उसको जो यूं भी कह सकते हैं कि मूंगफली जो बोई हुई फसल है उसे भी रेगुलराइज यानी ये करने का सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो कि यहाँ पर मूंगफली बोई हुई है। इसके वो 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 15,000 रुपए इस तरह से प्रति गिरदावरी रिपोर्ट पर भी मांगते हैं। और यह बात बीकानेर के नोखा में भी सामने आई, बीकानेर के कोलायत में भी सामने आई और अब बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में। हालांकि ताराचंद सारस्वत जो कि बीजेपी के एमएलए हैं श्री डूंगरगढ़ से, उन्होंने ये बात पहले भी साबित की। ठीक है के आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ जो किसान हैं वो जुड़ रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं आखिरकार क्या कहना है। किसान राजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। राजू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। बिल्कुल, समाचार प्लस के जरिए आपकी ये पूरी बात जाएगी। राजू जी बताएं। मैडम, बात ये है, मेरे मूंगफली बोई। हेलो जी बोलिए, सुन रहे हैं। मेरे खेत में मूंगफली बोई हुई थी, पटवारी दिखा दिए। हेलो जी राजू जी बोलिए। मोट दिखा दिया। मैं पटवारी के पास गया तो पटवारी पहले मेरे से 10,000 रुपये मांगे। उसके बाद पटवारी ने बोला 5,000 रुपये तो आपकी गिरदावरी हो जाएगी, नहीं गिरदावरी नहीं हो पाएगी जी। ठीक है ना। मैंने तहसीलदार जी को भी मौका चेक करवा दिया। बहुत बढ़िया आदमी है, मेरे साथ खुद जाके देख लिए हैं। मूंगफली काटी हुई है, वहाँ पे मूंगफली खड़ी भी है पटवारी मौके पे। सारा 2 बार मैंने चेक करवा दिया। तहसीलदार जी को मौके चेक करवा दिया, अमीन साहब को भी चेक करवा दिया। ये ताना सही करता है, पैसा देता है गिरदावरी करता है, पैसा नहीं देता गिरदावरी नहीं करता है। मैं पटवारी के पास बोला आज से हो गिरदावरी मेरे हिसाब से होगी। अगर करवाएंगे तो ठीक है, पैसे दो, नहीं तो बात नहीं है जनाब। मेरे पास पैसे नहीं है मैडम, ये मेरी गिरदावरी नहीं पाई। तो राजू, अब पटवारी से आपकी क्या बातचीत हुई? पटवारी का क्या कुछ कहना है? और विधायक साहब से भी क्या कोई बातचीत हुई है? विधायक साहब से बातचीत हुई है। विधायक साहब ने बोला है सही चलो। विधायक साहब जी खुद मौका देख कर आए हैं। विधायक साहब जी बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक है ना। विधायक साहब जी बोला है आपका काम होगा और पे कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात राजू की, जिस तरह का ये आरोप भी लगाया गया है और कार्रवाई करने की विधायक साहब ने बात की है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? कार्रवाई करेंगे मैडम जी, नहीं तो ये पटवारी आ जाएगा। ठीक है राजू, शुक्रिया जुड़ने के लिए। और के हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। के मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो किसान जो राजू जाखड़ है वो हमारे साथ जुड़े, अगर उनकी आवाज आप तक पहुंची हो तो उन्होंने अपनी जो समस्या है वो बताई है। के जी बिल्कुल, राजू जाखड़ ने कल विधायक जो ताराचंद सारस्वत हैं वे बिग्गा गांव गए। तो बिग्गा गांव जाने पर उन्होंने पटवारी और सभी टीम के साथ वे घूमे
तो कहीं ना कहीं राजू जाखड़ का जो खसरा और खेत सामने आया, तो वहां पर विधायक को ये बात कही उन्होंने कि मुझे टोकन अभी तक नहीं मिला, मुझे मूंगफली है मेरे पास, उसके बावजूद मुझे टोकन नहीं मिला। और मेरी जो कई जगह पर तो देखने में आया है कि लोगों की जो फसल है उसको फसल होने के बाद भी वे बता देते हैं कि फसल नहीं है, और मेरी तो फसल मूंगफली होने के बाद भी मेरे साथ ये हुआ है। विधायक जी, मैं 10,000 रुपए कहां से लाऊं? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ताराचंद सारस्वत जो कि विधायक हैं, उन्होंने एक्शन लेते हुए पटवारी को भी एक तरह से बात की। ठीक है, के आपको रोकूंगी। तहसीलदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। शिववर्धन जी जी सर, ये जो पूरा धांधली का और जो गिरदावरी में बयानी दिखाई गई मूंगफली की थी, पूरा क्या मामला है? आपके संज्ञान में पूरा मामला होगा? जी मैम, ये क्या हुआ कि हमारे गिरदावरी हुई थी। गिरदावरी हर साल ही होती है। उसमें मूंगफली की फसल में हमारे को कोई शिकायतें मिली जिनका हम समाधान कर रहे हैं। कई टोकनों में भी गड़बड़ मिली है, उनकी भी हम जांच कर रहे हैं ताकि सही आदमी की सही समय पर तुलाई की जा सके। क्या शिकायत आपको मिली इन फसलों को लेकर, मूंगफली की फसल को लेकर? इनमें यही शिकायत मिली कि मतलब मौके पे मूंगफली फसल नहीं बोई गई और रिकॉर्ड में मूंगफली दर्ज है, और कईयों में क्या है कि मूंगफली फसल बोई गई लेकिन मौके पे काश्त नहीं है। तो इसमें समस्या हो गई थी, इसलिए अब दोबारा जांच करवा रहे हैं और सही आदमी को सही फसल तुलाई करे, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। और जो ये टोकन नंबर पे भी धांधली की बात सामने आ रही है शिववर्धन जी? हाँ, इसकी भी जांच हो रही है मैम। और विधायक साहब से आपकी कोई बातचीत हुई? उनका क्या कुछ कहना है इस पे? जो भी दोषी पाया जाएगा उस पे एक्शन होगा? जी मैम, ये सभी लगे हुए हैं, विधायक महोदय भी सहयोग दे रहे हैं, कर्मचारी भी दे रहे हैं, सभी से हम ये वापस जांच करवा रहे हैं। और ठीक है, और हमारे साथ विधायक साहब भी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ताराचंद जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, जो ये पूरा मामला आया है गिरदावरी में धांधली का कि मूंगफली की फसल है लेकिन बिरानी का है और टोकन नंबर में भी धांधली की गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला किस तरह का आगे एक्शन होगा आपकी ओर से? क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, ये सरकार ने किसानों के लिए जो ये व्यवस्था की है, तो उसके अंदर में जो मूंगफली माफिया लोग पिछले 5-7 साल से पैदा हो गए, तो जहाँ मूंगफली होती नहीं उस जगह की भी गिरदावरी कर देते हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि इन्होंने गोचर भूमि में भी मूंगफली की गिरदावरी कर दी, और जहाँ सोलर प्लांट लगा हुआ है वहां पर भी गिरदावरी कर दी, आबादी भूमि की भी गिरदावरी कर दी। और जो किसान है बेचारे, हकीकत में जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनकी गिरदावरी की नहीं मूंगफली के अंदर में। तो सर, ये बहुत बड़ा माफिया है सर। ये माफिया के कारण से किसानों का जो हक है उसको मार रहे हैं, किसानों के नाम से लूट कर रहे हैं। सर, कहाँ ऐसा लूपहोल आ रहा है कि किसी के नाक के नीचे से तो ये काम हो ही रहा है पूरा, क्योंकि टोकन नंबर भी उनको दिए जा रहे हैं और उसमें भी नंबर है ना। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि भी आप ऑनलाइन गिरदावरी कर दो। अब इन्होंने क्या किया कि वॉलपेपर बिछा करके उस पर फोटो खींच करके गिरदावरी कर दी, ऑनलाइन दिखा दी कि ये देखो मूंगफली है इसके अंदर में, और मूंगफली के पौधे टिब्बों के अंदर रोक करके उसकी गिरदावरी कर दी। तो ये जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि एक गिरदावरी के अंदर में उनको 16 लाख रुपए बचता है। तो सर, ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। 2 महीने के अंदर घर बैठे बैठे ही। सर, ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी नाक के नीचे से काम हो रहा है, ऐसे अधिकारियों पर भी। ऐसे अधिकारियों पे, पटवारियों पे, जो आपके ये ई मित्र वाले हैं, अब ई मित्र वालों पे कार्रवाई की बात करते हो तो ये हड़ताल करते हैं। और जो भूमाफिया, ये जो मूंगफली माफिया है, इनकी जब बात करते हैं बिजली के कुएं का बिल लेकर के आप इनका माल तोलो, तो वो कहते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मतलब ये कोई उनको लिए सरकार अनुदान थोड़ी मान रही है, वो तो किसानों के लिए की बात करते हैं और घुस गए उसके अंदर में माफिया लोग। और ये पिछले 5 सालों से लूट खसोट कर रहे हैं किसानों के नाम से। सर, हमारे साथ तहसीलदार जी भी जुड़े हुए हैं, शिववर्धन जी। शिववर्धन जी, आप भी अपनी बात कह रहे थे, विधायक साहब भी अब जुड़े हुए हैं। जी मैम, इसकी संपूर्ण प्रकरण की हम जांच करवा रहे हैं, दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी चालू है।
हम करवाएंगे इसकी, और सही किसान सही फसल तोल सके ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर किस तरह एक्शन अब करेंगे, क्योंकि लगातार तो आरोप लगते ही जा रहे हैं इस पे, क्योंकि कार्रवाई करने की बात तो सामने आई है लेकिन कोई अब तक कार्रवाई हो नहीं रही है। नहीं, जहरकार है मैम कार्रवाई, ई मित्र वालों के भी जहरकार है। हमारे पास जो ही ई मित्र के कागज उपलब्ध हो जाएंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, ताराचंद सारस्वत जी और शिववर्धन जी। तो मौके पर विधायक ताराचंद सारस्वत भी पहुंचे और अभी समाचार प्लस की भी उनसे बातचीत हुई है कि किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने जो सेट कर रखा है टोकन नंबर, चाहे वो ऑनलाइन गिरदावरी हो, और केके भी हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। अगर आवाज पहुंच पा रही है केके तक मेरी, केके जी केके पूरी बात जी बोलिए। देखिए, आपको जैसा कि तहसीलदार महोदय और विधायक महोदय दोनों ही अपनी बात बोल रहे थे। विधायक देख सकते हैं कि कितने परेशान हैं, कितने किसानों से घिरे रहते हैं और कितनी उनके पास शिकायतें आती हैं, लेकिन मजबूर ये है कि कार्रवाई के नाम पर शून्य है। ई मित्र कार्रवाई बताते हैं कि ई मित्र वाले विधायक को भी धमका देते हैं, ई मित्र वाले ये खुलेआम कह देते हैं कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और खास बात हम करें, ताराचंद सारस्वत बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं और ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मजबूर ये है कि कोई कार्रवाई कहीं कुछ हो नहीं पा रही। सबसे बड़ी बात है, ई मित्रों पे ऊपर कार्रवाई कर देना अतिशीघ्र नहीं है, जबकि पटवारी है वो पहले से ही एक सिद्ध और साबित हो चुके हैं कि ये लोग जो पटवारी हैं वो पूरी तरह से धांधलियां कर रहे हैं। और धांधलियां होने के बाद भी, चाहे हम कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा की बात करें, उनसे भी बात हमने की, तब भी उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कार्रवाई होगी, जबकि ये तो जांच का कोई विषय ही नहीं है। ये जब साबित हो चुका है, जहां मूंगफली है ही नहीं और उसको जबरदस्ती मूंगफली का टोकन दे दिया, यानी गिरदावरी रिपोर्ट दे दी गई, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा झोल है। और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना अपने आप में बड़ा तो के पटवारियों का आपने जिक्र किया, विधायक साहब ने पटवारी का जिक्र किया था, क्योंकि पटवारियों के चक्कर में किसान परेशान हो रहा है, तो ऐसे पटवारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सिद्ध और साबित हो चुकी है ये बात कि पटवारी, ये अमुक पटवारी है, ये दोषी है। और जांच रिपोर्ट में जब खाली जमीन है, उस जमीन पर मूंगफली उगी भी बता देते हैं, तो ये अपने आप में ही संशय का विषय हो जाता है। और विद साइन करके पटवारी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल अपने आप में हो जाता है। इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इन लोगों के ऊपर, ये बड़ा सवाल है। और कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो आने वाले समय में किसान लुट रहे हैं। अभी भी किसानों की जो खरीद नहीं हो पा रही, मंडी में उनको प्रॉपर भाव नहीं मिल रहे, इतने किसान लगभग एक तरह से परेशान हैं। एक समय ऐसा आएगा, जैसे पहले एक समय चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे बेंगलोर की बात करें, कर्नाटका की बात करें, वहां पे जो किसानों ने आत्महत्याएं की थी, कहीं परेशान होकर कहीं ऐसी हैपनिंग जैसी घटनाएं ना हो जाए। ठीक है के बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ जानकारी देने के लिए।